शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। बंगाल चुनाव पर बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा अब यहाँ पर बंगाल चुनाव बनता जा रहा है। क्या बंगाल चुनाव फैसला करेगा साल 2024 का लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? क्या बंगाल चुनाव से ही तय हो जाएगा कि 2024 में कौन राजनीतिक पार्टी केंद्र में दोबारा राज करेगी? क्या 2024 का फैसला बंगाल चुनाव से होगा? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बात बता रही है कि बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल चुनाव ही तय करेगा कि आखिरकार साल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। वो कैसे है ये आपको मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। दरअसल बंगाल चुनाव के नतीजों की तर्ज पर 2024 लोकसभा चुनाव का फैसला दिख जाएगा। सभी की नजरें 2 मई को पश्चिम बंगाल का चुनावी जो नतीजे हैं उस पर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल चुनाव में जो साख दांव पर लगी है वो है नरेंद्र मोदी की, यानी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है और बीजेपी को बंगाल में क्या और कितना फायदा मिलेगा ये तय करेगा बंगाल के वोटर। और बंगाल के वोटर अब की बार जिसके साथ चले गए, जिस राजनीतिक पार्टी को उन्होंने जिता दिया, आप ये समझिए कि 2024 से 24 में जो स्थितियां बनेंगी उसकी जो रिपोर्ट है वो बंगाल चुनाव से पता चल जाएगी। दरअसल ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बंगाल का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। और बंगाल का चुनाव इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों राजनीतिक पार्टी की पकड़ यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। लेकिन सर्वे जो बताते हैं वो ये है कि टीएमसी का पलड़ा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है और ममता बनर्जी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आप इसको ये समझ सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब की बार मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा विपरीत होने वाला है। और अब की बार खबरें भी ये हैं कि 2024 में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी से तस्वीरें नजर आने लगी हैं। वो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूं कि दरअसल अभी देखिए दिल्ली में जो एमसीडी के जो चुनाव हुए उसमें आपको देखने को मिला कि दिल्ली ने आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया, बीजेपी शून्य पर रही। उसके बाद आपको मैं गुजरात लेकर चलूंगा। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी सीटें उन्होंने निकाली। और उसके बाद मैं आपको पंजाब भी लेकर चलूंगा। पंजाब में निकाय चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। तो आप ये समझिए कि जो समय एक हुआ करता था जहां पर मोदी की लोकप्रियता चलती थी, आज वो लोकप्रियता कम होती नजर आ रही है क्योंकि तस्वीरें आज बयां कर रही हैं, जनता के सामने चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। जिस तरह से आज मोदी सरकार में रहते हुए किस तरह की तकलीफें लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये चीजें किसी से छुपी नहीं है। और बंगाल चुनाव की मैं बात कर रहा हूं तो बंगाल के आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी की पकड़ बनी हुई है। बंगाल चुनाव को लेकर बहुत सारी जानकारियां अभी तक हम आपको बता चुके हैं। अपने प्रोग्राम में मैंने कई विधानसभा सीटों का जिक्र भी किया और उन विधानसभा सीटों पर कितनी स्थिति टीएमसी और बीजेपी की है, कितनी पकड़ है, ये बात भी मैंने आपको बताई। तो फिलहाल भले ही बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल चुनाव बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या है इसकी वजह। दरअसल इसकी पहली वजह किसान आंदोलन है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन का मुद्दा देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गया है और अब किसान बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर जब बात
की जाती है या बात करने की कोशिश की जाती है तो सरकार इस मुद्दे को टाल देती है। अगला मुद्दा वो है जो सरकारी कंपनियों को जिस तरह से निजी हाथों में धीरे धीरे सौंप दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी बल्कि लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज को निजी हाथों में दिया जाता है तो निजी हाथ यानी कि प्राइवेटाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद एक सामान की कीमत जिसकी 2 रुपए की कीमत है वो सीधा 10 रुपए हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से निजीकरण, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब की बार बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जनता जो जहां जहां वोट होने वाले हैं, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जनता वोट कर रही है। और बंगाल में यही है। बंगाल में भले ही बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो किसान बिल है वो किसानों के लिए, हित के लिए, लेकिन जनता समझती है, किसान समझते हैं, युवा समझते हैं। और जनता की मैं बात करूं, ये जनता है, सब जानती है, सब समझती है और जब चुनाव होते हैं तब अपना फैसला करती है। तो यहाँ पर फिलहाल जो स्थितियां बन रही है तो बंगाल चुनाव में तो फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत हैं। मुश्किलें मैंने आपको गिनवाई, क्यों मुश्किलें हैं और किस तरह से टीएमसी का पलड़ा वहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इसे समझिए कि टीएमसी मजबूत क्यों है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने जो बात कर रहे बंगाल के कई विधानसभा क्षेत्रों में इतना बेहतर काम कर दिया है कि वहां की जनता अब ममता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जो दावा किया है कि 200 से अधिक सीटें वो लेकर आएंगी, और ये बात जो उनका दावा है वो बहुत हद तक सही साबित हो रहा है, क्योंकि ये बात मैं सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ। सर्वे यानी एग्जिट पोल जब आता है वो चीजें बयां कर देता है, और एग्जिट पोल ये बात कर रहा है कि अब की बार 200 से अधिक सीटें बंगाल में टीएमसी की आ रही है और अब की बार असंतुष्टि का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। यानी कि बंगाल चुनाव में जो भारी पड़ेगा जिस पर, वो ही ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार किस तरह की स्थिति लोकसभा चुनाव जो 2024 में उस पर बनेगी और 2024 में क्या स्थिति बनेगी, ये आपको मैंने बंगाल चुनाव के बारे में जानकारी देकर बता ही दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार क्या स्थिति 2024 में होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो बंगाल चुनाव पर हम लगातार जो कवरेज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। लोगों का बाकायदा जो कमेंट है, कमेंट करके हमसे ये भी पूछते हैं कि इस विधानसभा सीट का क्या हाल है, इस विधानसभा सीट का क्या हाल है, किसकी कितनी पकड़ पश्चिम बंगाल में बन रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या दावा कर रही है, बीजेपी की तरफ से क्या दावा, तमाम तरीके से। देखिए, बंगाल चुनाव की जो जानकारी वो लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं और हम लगातार अपने दर्शकों से यही बात कह भी रहे कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बंगाल चुनाव की जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो अच्छी लग रही है, तो आप इसको शेयर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे प्रोग्राम पर लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। और क्या आप बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारियों को जानना चाहते हैं, वो तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और हम अपने दर्शकों को अप टू डेट जानकारियां पहुंचा भी रहे हैं। तो चुनाव से जुड़ी जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो या फिर उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसकी भी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर दर्शक हमारे जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उसको शेयर करेंगे, तो हम और जानकारियां उन तक पहुंचाएंगे और आंकड़े उनको दिखाएंगे और रिपोर्ट के जरिए उनको समझाएंगे। तो फिलहाल जो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं वो ये बता रही है कि बंगाल में अब की बार तो टीएमसी का कब्जा दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को हल्के में बीजेपी ले रही है, लेकिन ये लगता है कि अब टीएमसी ही बीजेपी पर भारी पड़ गई है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।